ये ड्यूटेरिया का 115वां और 116वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने। 1857 की क्रांति में वीर सुवर 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेजी अधिकारी को पराजित किया? कैप्टन डनवर। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? WG आर्चर ने दिया था। साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ? 12 दिसंबर 1928 को। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करना तथा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी? किसने दी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के डी में। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हुई तो संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखना आवश्यक है? 2 माह। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रारंभिक अधिकारिता में आती है। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? USA के संविधान में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनने का प्रस्ताव है? कैमूर में। मिलान करना है। एस्बेस्टोस से प्रभावित होता है फेफड़ा, शीशा से उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क और पारा से रक्त धाराएं। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस यकृत से संबंधित है। नेत्र दान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया दान दिया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन सा रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? प्राथमिक में लाल और द्वितीयक में बैंगनी। वायु गैस मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन होती है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी गलत है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, गलत है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। और भी सही कथन देख लेते हैं। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सत्य है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सत्य है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ल्यूकेमिया, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन नहीं है? जर्कोनियम रेडियो तत्व नहीं है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पर आधारित था। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी। किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। MN राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1920 में। वाई सोशलिज्म में या समाजवाद क्यों किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव चुने गए थे NG रंगा। तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। सर्वप्रथम किसने रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? अलेक्जेंडर रीड ने। किसने लागू किया? अलेक्जेंडर रीड ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? NG रंगा ने।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी के से युद्ध के लिए भेजा? जय सिंह को। इतिहास में सेंट्रोकट्स के पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? विलियम जोन्स ने। महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से? चंद्रगुप्त द्वितीय। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? बिंबिसार ने। स्थानीय पवन को है मिलान करना है कि कहाँ चलती है हवाएं। फौन हवा कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत पर। सीमूम अरब रेगिस्तान में। चिनूक अमेरिका में। जोंडा एंडीज पर्वत पर चलने वाली हवाएं हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण से क्रम में कौन सा है? तो पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? झारखंड में नहीं है। इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? सतलज और ब्यास नदी से। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है अपस्फीति से। कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच में संबंध को दर्शाता है? लॉफर कर्व। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया है। अनुच्छेद 36 में किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यों के नीति तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 के क में। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का उल्लेख अनुच्छेद 42 के तहत। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 45 में किया गया है। SC ST दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों के वृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 46 में। मद्य निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 48 के में किया गया है। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों को संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य का नीतिशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? KT शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल कब किस साल से प्रभावी हुआ? 2014 से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? कार्बोनिफेरस से ज्यूरैसिक काल। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों की उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अवरोही क्रम है। तो सबसे ज्यादा आर्गन, उसके बाद CO2, उसके बाद नियॉन, उसके बाद हीलियम। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है, हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, समाजवादी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? विंध्यन शैल समूह की चट्टानें। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस न्याय जलप्रपातों की संज्ञा दी जाती है? इंद्रावती को।
चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर ही है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुड्डी 2696 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यदि केंद्रीय बैंक को रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। मुद्रा प्रसार में कमी आती है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन है? तो ग्रेफाइट। बोरोकस के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? ये +2 एंड +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शन करते हैं। वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर नहीं करती? आयतन पर निर्भर नहीं करती है वाष्पन की क्रिया। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? इस प्रकार की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदलता है लेकिन परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। भार व द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, ये गलत है। द्रव्यमान बदल जाता है किंतु भार अपरिवर्तित रहता है, गलत है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? कौन नहीं कर सकती है? ध्वनि। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। नभ शरीर के निम्नलिखित भागों में किसकी निषेचन की क्रिया होती है? अंड में। मानव शरीर में कहाँ होती है निषेचन क्रिया? अंडवाहिनी में। गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने से थोड़ा सा आकार में बड़ा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कौन सा जीव एकोष्कीय नहीं है? कौन नहीं है? कवक। सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? बाहरी आंत में। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? चेचक। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने वाले भारत सरकार व्यक्ति को भारतीय नागरिकता वंचित कर सकती है? 7 वर्ष। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन किया गया है? अनुच्छेद 170 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितना है? 238। यदि कोई विधायक लोकसभा में चुनाव जीतता है तो कितने दिन के भीतर उन्हें अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसे लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? 14 दिन। निम्नलिखित में कौन संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है अर्धन्यायिक। वह कौन है जो संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और न ही संसद में बैठता लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग है? राष्ट्रपति महोदय। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान 1935 के समय में कौन सा कथन सही है? केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपवन था। बिल्कुल सत्य है। प्रांतीय स्वशासन का उपवन था। बिल्कुल सत्य है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 1813 ईस्वी में। किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें? महात्मा गांधी। बटलर
कमेटी 1927 का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया? मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया। संताली विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। राग गोविंद की रचना मीराबाई। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया? किसने चलवाया था शाहरुख नामक सिक्का? तो बाबर ने चलवाया था। विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार सजाना है, तो पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? सोना के लिए। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस ने। चलिए अगला क्वेश्चन, डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। कुछ स्मरणीयता दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं कि समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। सरदार वंश समिति 1976। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है, कितना है? याद रखिएगा 11 है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बुलाते हैं? दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करना होता 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अनुच्छेद 61 से। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अथवा रोक पुनर्विचार हेतु कितना दिन समय मिलता है? अनुच्छेद 111 के तहत मिलता है समय। राष्ट्रपति का अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।